स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले हम लोगों ने आरोह के गद्य खंड के 2 चैप्टर और पद्य खंड का 1 चैप्टर समाप्त कर लिया है। उम्मीद है आप सभी लोग इसका नोट्स बना ले लिए होंगे, क्योंकि अगला जो एक टेस्ट होगा उसमें यही चैप्टर आएंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव में हुआ था, जो मारवाड़ रियासत में पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली और नरसिंजीरो म्हारो के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसको संकलित किया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाएं कहीं लिखी नहीं। वो अपने पदों को खुद रचती थी और गाती थी, लेकिन लिखित रूप में उन्होंने नहीं कहीं रखा। उनकी रचनाओं को दूसरे लोगों ने संकलित किया और वो प्रसिद्ध हुई। इनकी मृत्यु 1546 में हुई थी। मीरा सगुण भक्ति धारा की कवित्री हैं, कृष्ण की उपासिका हैं और इनके उपासना में निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति धारा जो किसी मूर्ति को या किसी स्थान पर किसी अदृश्य शक्ति का होने का, जैसे गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, ईसा मसीह का चर्च है इत्यादि, तो जहाँ पे साधक किसी स्थान विशेष पर उपासना करता है तो वो होती है सगुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा में व्यक्ति पूरे विश्व को, यहाँ तक कि प्रत्येक जीव को, इस प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक कण को ईश्वर का प्रतिरूप मानता है और उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। इसलिए वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। तो मीरा यद्यपि सगुण भक्ति धारा की कवि थी, ये कृष्ण की उपासिका थी, लेकिन इनके काव्य में निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी दिखाई देता है। संत रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में एक बार इनके यहाँ कोई संत आए और उन्होंने कृष्ण की भक्ति का इन्हें मंत्र बताया। बचपन में बाल स्वभाव के कारण कृष्ण को ही इन्होंने अपना पति मान लिया और ये भावना उनकी बड़े होने तक रही और ये बचपन से ही अपने कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रहीं। इसका इन्होंने आजीवन पालन किया। अनेक भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी अनेक जगहों की यात्राएं की। यद्यपि उनका विवाह राजघराने में हुआ था, चित्तौड़ के राजघराने में अपने इस स्वभाव के कारण इनको अनेक कष्ट उठाना पड़ा। इसके बाद वे वापस मेवाड़ आ गईं और इन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम क्षणों में ये द्वारिका चली गईं और ऐसा माना जाता है कि दुखों से परेशान होकर ये वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गईं। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर समाज में जो वैचारिक बंधन था उसका सदा विरोध किया। पर्दा प्रथा का इन्होंने कभी पालन नहीं किया। मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी इन्होंने कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा का ऐसा मानना था कि महापुरुषों की संगति में ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे आजीवन दृढ़ निश्चयी रहीं। उन्होंने कभी निंदा या प्रशंसा की इच्छा नहीं की और न ही उन्हें निंदा अपने पद से विचलित कर पाई। उन्होंने जिस पर विश्वास किया
आजीवन उस पर अमल भी किया। उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहीं मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है तो विरह की वेदना भी है, मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण जो है वो सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उनके पद मुक्तक गेय पद हैं जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों ही क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। इन दोनों ही रागों में इनके गीतों की रचना होती है और ये लोग गाते हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी थी, कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा के ऊपर सूफियों का प्रभाव दिखाई देता है। सूफी जो फक्कड़ संत होते थे, मीरा की कविता के मूल में उनके हृदय का दर्द है। इसीलिए वे बार बार कहती हैं कि मेरो दर्द न जानो कोई, अर्थात उनका दर्द उनके शत्रु या मित्र कोई भी नहीं जानते। इस पाठ में दिए गए 2 पदों में से एक में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है और व्यर्थ के कामों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है, तथा दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह में अमर होने की बात करती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मीरा के जीवन परिचय से संबंधित नोट्स अवश्य बना लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में अगले पद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।